बस स्टेज खाली कर दें जल्दी से। जी। दानियल चौधरी जी भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। वो कुफार की तरफ तरफ से एक मुहिम चल रहा है, मतलब कुरान को रॉन्गली वो लिख देते हैं, तो उसे कैसे एक्सपोज करें, ये पूछना था आपसे। आज का टॉपिक जो रॉन्गली मैं लेकर चला हूं उस पर कोई है? नहीं, हाँ जी। यही पूछना था आपसे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखे मेरा भाई। बहुत शुक्रिया। स्टेज छोड़ते जाएं जो भाई आ जाए। जी आमिर भाई। सलामकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम जी भाई, आज के मुद्दा पर। चलो निकल गए हैं खुद ही। ठीक है, वालेकुम सलाम हो गया आपका। बहुत शुक्रिया। जी सर, टॉपिक के ऊपर। जी जनाब, टॉपिक के ऊपर वो भाई। टॉपिक के ऊपर जी, टॉपिक के ऊपर प्यारे भाइयों। कैमरा ऑफ कर दें शरीफ भाई, अब ठीक हो गया आपका। हाँ, कनेक्ट हो गया हुआ है। शरीफ भाई कैमरा ऑफ करें तो मैं आपको लूं स्टेज पे। चलो वो बाहर ही निकल गए। कनेक्ट नहीं है। 5 से 6 आईडीज आई हैं जिनका कनेक्ट ही नहीं है, ना कैमरा ना ऑडियो। कनेक्ट करेंगे तो मैं स्टेज पे ले सकूंगा। जियो बाइडन जी भाई। अस्सलाम आमिर भाई। वालेकुम सलाम जी भाई। जी भाई। हेलो। जी भैया। सर आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी भाई। हाँ, ओके ओके। जी जी। सो आपने अपने स्ट्रीम में स्टार्टिंग में तीन टाइप के रीजंस बताए थे प्रॉफिट हम्म, हुड की नेसेसिटी के। मुझे ये जानना था कि ये कॉन्सेप्ट तो फॉर एग्जांपल एक मुस्लिम को समझना इजी है, बट ये नॉन मुस्लिम को समझना इजी नहीं है। आई आई डोंट थिंक कि वो लोग एग्री करेंगे ये तीन चीजों से। क्या चीज? समझा नहीं। वो जो तीन आपने रीजंस बताए थे, सॉरी मैं वो उर्दू मेरी अच्छी नहीं है, मैं समझ। आपने बताए थे तीन रीजंस जो प्रॉफिट को नेसेसिटेट करती है। कौन अ, कौन से? एक था वो जिसमें थर्ड जो था कि अल्लाह ताला चूज करते हैं। क्या अ, करते हैं? और जो अल्लाह ताला चूज करते हैं अपने नबी वो को। नेसेसिटेट के नहीं थे, देखा ना, समझे ही नहीं फिर आप, इसका मतलब है। वो चीजें जो मैंने 3 स्कूल ऑफ थॉट बताए थे वो नबूवत के नेसेसिटेट करने के नहीं, नबूवत के मनसब को या रेवलेशन को या प्रॉफिटहुड को अंडरस्टैंड करने के बताए हैं। नेसेसिटेट करने के लिए तो और तरीका मैंने बताया, वो नहीं बताया। नेसेसिटेट जो है वो उसके इम्कान का मैंने जिक्र किया है, अल्लाह की कुदरत से जिक्र किया है, हमारे वजूद का बाहिकमत होना उससे जिक्र किया। जो आप बात कर रहे हैं वो तो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उससे ये एतराज कर ही नहीं सकते, ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। फिलोसफी के अंदर डिस्कस किया हुआ है इस चीजों को। इमाम गजाली ने फलासफा के दलाइल पर रद्द किया है, इब्न तैमिया ने किया है, इब्न हजम ने किया है। तो फलासफा की बहसें बटी हैं। इब्न सीना का जिक्र मौजूद है, अल फाराबी का जिक्र मौजूद है, इब्न रुश्द का जिक्र मौजूद है नबूवत के इशूज के ऊपर। ये तो सारी बहसें मौजूद हैं फलासफा की। इसका इनकार कैसे कर सकते हैं स्कूल ऑफ थॉट्स का? ठीक है अमीर भाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अ, थैंक यू। दोबारा सुनिएगा तो आपको वो क्लियर हो जाएगा कि मैंने किस जगह पे क्या बात की थी। आकिब भाई हमारे साथ दोबारा जुड़े हैं, उनको ले लेते हैं अगर माइक का इशू ठीक हुआ तो। जी भाई आमिर भाई, आवाज सही सही आ रही है? जी 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 बिल्कुल ठीक है। जी भाई। जी सर। जी आमिर भाई, खैरियत? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक भाई। जी भाई, आज के मुद्दा पे। जी भाई, मेरा ये सवाल था कि जैसे कि मैंने बहुत अपने इमाम और हजरत लोग से सुना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है तमाम सबसे मतलब अफजल हैं, तमाम पैगंबरों से अफजल हैं। तो क्या ये बस सही है कि अल्लाह अपने पैगंबरों में फर्क करता है, या तमाम अल्लाह की नज़रों में जितने भी उसके पैगंबर रसूल हैं वो बराबर हैं? यार आज के टॉपिक के ऊपर आपका कोई सवाल है तो कर लें, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिटहुड के ऊपर। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिटहुड के ऊपर? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिटहुड पर जो आज बात की है उस पर कोई एतराज है, कोई सवाल है, वो रखें।
ठीक जी है, मेरा यही क्वेश्चन था, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अगर आप जवाब दे देते तो सही रहता। ये क्वेश्चन जो है, दो जी चीजों में फर्क समझना है। एक है हमारे लिए ईमान लाना, उसके बारे ठीक में है। कुरान में लिखा उज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुल। और हम्म, जहां अंबिया के दर्जे और फजीलत की बात है अल्लाह की बारगाह में, वहां अल्लाह ने कहा है कि नुफद्दिलु बाज़हुम अला बाज़, हम बाज को बाज पर फजीलत देते हैं। तो जी अल्लाह की जी बारगाह के अंदर अंबिया का दर्जा है, हमारे ईमान लाने के अंदर कोई फर्क नहीं होगा। एक है ईमान लाना, ठीक है। मिसाल ले लें, जैसे आपके माता पिता हैं, आप दोनों माता पिता को माता पिता ही मानते हैं, किसी से मोहब्बत ज्यादा है आपको, जी जी माँ से मोहब्बत, उससे माँ माँ का इनकार नहीं होता, मोहब्बत का एक दर्जा पता चलता है। तो जो जी जी फजीलत है वो अल्लाह की बारगाह के अंदर है, कुरान में इसका जिक्र आप मिलता है, फज़िलु बादहुम अला बाज, हमने बाज को बाज पर फजीलत दी, अंबिया के कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ने कहा। तो जहां तक ईमान लाने की बात है, वहां कहा ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुल, कि मोमिन ये कहते हैं कि हम ईमान लाने में इन तमाम अंबिया पर ईमान ऐसे ही लाते हैं, यानी हमारे नजदीक, ये देखें ये आयत भी नीचे भाई ने दे दी, तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाज, फद्दलना बादहुम अला बादिन, ये रसूल हैं, बाज को बाज पर हमने फजीलत दी है, ये उन्होंने आयत भी दे दी, थैंक यू सो मच। तो ये आपने फर्क समझना है ईमान लाने के एतबार से। बाकी ये याद रखना चाहिए, ये फजीलत की जो बहसें हैं ना, कि ईसा अलैहिस्सलाम की फजीलत या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, इन फजीलतों की बहसों पर बहस नहीं करनी चाहिए। असल मुद्दा है ईमान। जी हमारा ईमान ये है कि एक बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखे, मगर आपसे पहले जितने अंबिया हैं उनमें से किसी का एक भी इनकार कर दे, गोया ऐसे ही है जैसे उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। हम्म, यानी हमारे नजदीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत पे ईमान लाना ही सिर्फ काफी नहीं है, बल्कि इसीलिए जमा का सीगा रुसूल ही, अल ईमानु अन तुमिन बिल्लाहि व बि मलाइकतिही व बि कुतुबिही व रुसूलिही, तमाम रसूलों के हम्म, साथ। तो ईमान में फर्क नहीं होगा। बाकी अल्लाह के यहाँ तो ऑब्वियसली अल्लाह जिसको चाहे वो फजीलत देता है, जिसको चाहे फौकियत देता है, इसमें तो कोई शक नहीं, जी ठीक है ना। जी भाई। हमारा मकसद नहीं है कि हम ये बहसें करें। बहुत शुक्रिया, जी आमिर थैंक यू भाई मेरा, शुक्रिया। और थैंक यू। जी भाई, वो एक सवाल और था मेरा कि एक एक कर ये लेते जो हैं, एक एक ये कर जो लेते हैं, एक एक कर लेते हैं, पीछे काफी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। ओके ओके भाई, काफी ओके लोग, भाई, ओके। बहुत अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं यार, हमारे साथ यार दो आईडीज ऐसी हैं अभी भी, और सेम वही भाइयों की हैं, ठीक है, कि जिनका कनेक्ट नहीं है। तो ये अगर मान ही नहीं रहे मेरी बात, तो मैं क्या कर सकता हूँ। आसिफ आजमी साहब हमारे साथ हैं, उनको लेते हैं। जी भाई, आसिफ आजमी। आसिफ आजमी नहीं है मेरे ख्याल से, आसिफ आजमी भाई भी नहीं है। जी, सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम जी आसिफ भाई। और आमिर भाई क्या हाल है? मैं ठीक था, आज के मुद्दा पे क्या कहना चाहेंगे। हजरत मैं तो लेट जुड़ा हूँ, अभी जुड़ा हूँ, इसी वजह से मैं कुछ सुन नहीं पाया हूँ। ठीक है सर, पीछे जाके सुन अब लीजिएगा आसिफ भाई, ठीक है, थैंक यू मेरा भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आसिफ भाई पीछे से सुनेंगे तो फिर कोई सवाल पैदा होता है तो जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह उस पर बात कर लेंगे। जिशान भाई हमारे साथ है। जी, जिशान भाई। जिशान भाई, ठीक हो गया भाई, स्टेज छोड़ दें। एंटी वेस्ट हमारे साथ है। हेलो। जी भाई। आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है भाई। हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई, बहुत अच्छा टॉपिक था सर। थैंक यू। कोई सवाल भाई? सर कोई सवाल नहीं है, केजीएफ 3 लाइए। ठीक हो गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, जल्द आ रही है, जल्द आ रही है। थोड़ा बस मामला क्लियर कर लें। हसैन अंसारी साहब हमारे साथ है। जी हसैन भाई, हसनैन सॉरी, हसनैन भाई,
हसनैन भाई, ठीक हो गया, स्टेज खाली कर देते हैं। लोग कहते हैं बस आ जाएं और बैठ जाएं, बस क्या करें फिर। अंसारी साहब हैं, सैदुर रहमान, माइक म्यूट है भाई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे भाई। खैरियत से आमिर भाई? जी जी, अल्लाह का शुक्र प्यारे भाई। चलिए माशाअल्लाह, आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है। जी जी, टॉपिक के ऊपर कुछ कहना चाहते हैं? टॉपिक तो फिलहाल आपका बहुत बेहतरीन है और आप प्रॉफिट हुड के लेके चल रहे हैं, तो अल्लाह आपको इन बातों पे कामयाब रखे और उन सबको धज्जियां उड़ाएं जो भी नाकामी का रास्ता इख्तियार करके लोगों को बता रहे हैं कि मैं कामयाब हूँ। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। ठीक है सैद भाई, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई, थैंक यू जी थैंक यू। सैद भाई हमारे साथ थे, अभिषेक आए हैं हमारे साथ, अभिषेक को लेते हैं। जी अभिषेक भाई। हेलो हेलो आमिर भाई, जी आवाज आ रही है क्या? जी जी जी, बिल्कुल आ रही है प्यारे भाई। हाँ अभिषेक भाई, मेरा ये सवाल था, इस्लाम में जो प्रॉफिट का कंसेप्ट है या बाकी जो अब्राहमिक फेथ है उसमें प्रॉफिट का कंसेप्ट मिलता है, पर जो इधर इंडियन रिलीजन्स है जैसे कि हिंदुइज्म है, बौद्धिज्म है और अपना सिखिज्म, जैनिज्म या इससे अलाइड जो भी रिलीजन है, इसमें किसी में भी वो टाइप का कंसेप्ट नहीं मिलता। ठीक है। अच्छा, हाँ तो अभी मतलब अभी हाँ, आपका जो, जी 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 जी। बोलिए। मेरा मेरा कंसेप्ट ये था कि मैं जो गॉड के हद तक सोचता हूँ, गॉड का तो कंसेप्ट मेरे को क्लियर है कि वो एक है, और जो इस्लाम वगैरह जो बताता है वो मेरे को थोड़ा ज्यादा लॉजिकल लगता है। पर ये जो प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट है ना, तो वो मेरे को लगता है मतलब खाली वो जो जो क्या आपका मिडल ईस्ट जो है ना, वो एरिया में जो रिलीजन वहां से जो बने हैं उनमें ही प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट दिखता है। अदरवाइज किधर भी मतलब जो कुछ चाइना के रीजन है या जैसा ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिन्स है, उनमें भी कोई कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं लगा। एबोरिजिन्स का तो मैंने उतना पढ़ा नहीं, बट मेरे को जहाँ तक लगता है जो मिडल ईस्टर्न रिलीजन्स है उसमें ही प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया अभिषेक भाई। स्टार्टिंग विद द हिंदुइज्म, क्योंकि हिंदुइज्म की बात की है। वेद वेद कैसे आए थे? वेद का तो बहुत सारे अलग अलग थ्योरी दी जाती है। कोई बताते हैं कि किसी ऋषि पे आए थे, उसकी मतलब एग्जैक्ट मेरे को मैंने जहाँ तक जानने की कोशिश की, पर मेरे को तीन चार अलग अलग मतलब उसके ओरिजिन्स मिले। एक तो किसी ऋषि पे आए थे, और दूसरा है कि वो एक से दूसरे ने सुना, दूसरे से तीसरे ने सुना, ऐसे पास ऑन होते आए हैं। ठीक है, वो ऋषि को कैसे दिए थे? आइडिया नहीं। आइडिया नहीं। जब आप उसकी खोज कर पर लेंगे ना, तो आपको प्रॉफिटहुड का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। इसीलिए आपको नहीं समझ आया। यही वजह है कि आपको लगता है कि हिंदू कल्चर के अंदर या सिख मत के अंदर या चाइनीज के अंदर या दूसरी चीजों के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद द हिंदुइज्म। आपने अभिषेक भाई, आपको होमवर्क किया है, आपने ये काम करना है कि वो जो 4 ऋषि थे ना जिन पर वेदास आए थे, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, शतपथ ब्राह्मणास के अनुसार, एक अंगिरा है, वायु है, अग्नि है, आदित्य है। ये 4 ऋषि थे, ठीक है, जिनको वेद दिए गए थे। आपने पता करना है कि इनको ये दिए कैसे गए थे। जब आप ये पता कर लेंगे ना, तो फिर आपने मुझे बताना है। फिर उस वक्त मैं आपको समझाऊंगा कि हिंदुइज्म में प्रॉफिटहुड का कॉन्सेप्ट था या नहीं था। बस अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि वो प्रॉफिटहुड का कॉन्सेप्ट एग्जैजुरेट कर लिया गया और एक डिल्यूजन पैदा हुआ। वो पैदा करने की वजह ये थी कि प्रॉफिटहुड की डिमांड ये थी कि जब एक प्रॉफिट आता है ना, तो उसको A to Z फॉलो किया जाता है। अब सनातन धर्म धर्म के अंदर मसला ये था कि ये लोग फॉलो करने से ज्यादा रिस्पेक्ट करने के कायल थे। यही वजह है कि आज भी श्री राम की रिस्पेक्ट ज्यादा की जाती है, फॉलो नहीं किया जाता। श्री कृष्णा की रिस्पेक्ट, सम्मान किया जाता है, फॉलो नहीं किया जाता। अच्छा, इसी तरीके से जो बड़े बड़े इनके ऋषि गुजरे हैं उनका सम्मान किया जाता है, मगर उनकी विचार के ऊपर या उनके ज्ञान को कर्म के अंदर उतारा नहीं जाता। अब ये वो फर्क है जहां से प्रॉफिटहुड की लाइन खिंचती है और इनका कॉन्सेप्ट करप्ट हो जाता है। तो आप अगर पढ़ेंगे ना,
कि कैसे उन ऋषियों के पास ये चीज पहुंची और कैसे उन्होंने आगे ट्रांसफर की। जैसे आपने कहा एक के बाद एक जो श्रुतिज होती हैं जैसे ट्रांसफर हुई, एक ने सुना, दूसरे ने दूसरे को पेश किया, दूसरे ने, तो पहले को जो मिली है ना, आपने बस उस कॉन्सेप्ट को समझना है। मुझे दूसरे तीसरे का नहीं चाहिए, पहले ने कैसे वो चीज उस तक कैसे पहुंची। जब आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे शास्त्रों के अनुसार, तो आपको फर्क पता चल जाएगा कि क्या सिर्फ मिडिल ईस्ट के अंदर आए हैं या सनातन धर्म के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है। वेदास के अंदर भी है, मेरे पास रेफरेंसेस मौजूद हैं। वेद में लिखा है कि ईश्वर कैसे अपनी प्रकाश डालता है मनुष्य के ऊपर और उसको ज्ञान, विज्ञान, विद्या और कर्म और इस तरीके से दूसरी चीजें, शब्द, अर्थ और उनका संबंध समझाता है। ये सारी चीजें वेदास के अंदर लिखी हैं। तो अभिषेक भाई ये काम कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है आमिर भाई। ये जो जी आपने जो बोला अल्ट्रा रिस्पेक्ट जो है, मतलब हिंदू लोग जो है ना किसी को भी भगवान बना देते हैं, जी जी ये जी। मेरे को पता है, मतलब ये अल्ट्रा रिस्पेक्ट होता है किसी का भी। पर जो प्रॉफिटहुड के ग्लिम्स जो है, तो यहाँ पे मतलब किधर से मैंने जहाँ तक किसी को भी सुना है, तो उनका किधर से ही नहीं लगता कि भी कोई प्रॉफिट रहा होगा, मतलब हिंदुइज्म में। नहीं नहीं नहीं, वो इसीलिए, मे वो बी मैं इसीलिए, रॉन्ग होगा। हाँ हाँ हाँ, वो जो आप देखो, खुद आप कह रहे हो ना, आपको ये चीज तो समझ आई ना कि अल्ट्रा रिस्पेक्ट करते हैं, यानी एग्जैजुरेट करते हैं किसी के रिस्पेक्ट में, इतना राइट रिस्पेक्ट राइट कर राइट, लेते हैं कि वो, यानी उसको यहां तक भगवान कहना बना शुरू देते हो गया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। यही कॉन्सेप्ट के पीछे, ये इतना थिक कॉन्सेप्ट है अभिषेक भाई, कि अगर इस कॉन्सेप्ट के पीछे आप चले गए कि श्री राम का सम्मान क्यों किया जाता था, श्री कृष्ण का सम्मान हैं। क्यों किया जाता था, ये आप अगर कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो आपको प्रॉफिटहुड समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब मसला ये पड़ गया कि प्रॉफिटहुड है इंग्लिश की टर्म और नबी है अरबी की टर्म। एक टर्म यूज की जाती है जिसको दूत बोलते हैं हिंदी के अंदर, दूत। ठीक राइट है, राइट, दूध। तो जैसे हनुमान जी श्री राम के दूत बनकर गए थे रावण के पास, ठीक है ना, कई लोगों के पास दूत बनकर गए, तो ये जो दूत का कॉन्सेप्ट है ये भी आपको समझ आएगा। अच्छा, एक और टर्म है अग्नि। अग्नि हिंदी के अंदर, संस्कृत में, वेदों के अंदर भी ऋग्वेद का स्टार्ट ही अग्नि से होता है। आपने ना अग्नि के शब्द की जो अर्थ है ना, इसकी खोज करनी है, अग्नि के कितने अर्थ निकलते हैं। हुआ असल में ये है, ये सारी गेम टर्मिनोलॉजीज की है, कॉन्सेप्ट बैकएंड पे था, टर्म्स के बदलने की वजह से कॉन्सेप्ट ब्लर हो गया, ये फर्क पता चला है। तो जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को डीप स्टडी करते हैं ना, एनालाइज करते हैं, तो अभिषेक भाई आपको पता चलता है कि प्रॉफिटहुड का कॉन्सेप्ट कहीं नीचे दब गया है, और उसका कारण सिर्फ एक मैंने आपके सामने रखा है। सनातन धर्म में प्रैक्टिस करने से ज्यादा रिस्पेक्ट है, ये मैंने नोट किया है। बहुत रिस्पेक्ट करेंगे देवी देवताओं की, मगर जब फॉलो करने की बारी आती है फॉलो नहीं करते, फॉलो नहीं करेंगे। तो हम मुसलमानों के यहाँ ये चीज हुई कि उन्होंने प्रॉफिट्स को प्रॉफिट्स ही रखा और उनको फॉलो करने की कोशिश की, उनको देवता नहीं बनाया, भगवान नहीं बनाया। अब यहां से नॉर्मली सनातनियों को लगा है ये इनके पास कुछ लोग हैं जिनको ये फॉलो करते हैं, भगवान नहीं मानते, हम तो उनको भगवान मानते हैं, ये हमारे प्रॉफिट तो नहीं है। तो इसी को एग्जैजुरेशन कहा जाता है, जो कि हुआ अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको फर्क पता चल जाएगा। ये तमाम जगहों पर यही प्रोसेस दिखाया गया। नबी वर्ड जो है, नबी किसे कहते हैं? नबी निकला है नबा यम्बा, उसे नबी कहते हैं किसी के पास ज्ञान होना, गुप्त ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो साधारण मनुष्य के पास नहीं है। क्या श्री राम के पास ऐसा ज्ञान नहीं था जो साधारण मनुष्य के पास नहीं? क्या श्री कृष्णा के पास ऐसा ज्ञान नहीं था जो भगवत गीता में उन्होंने कहा जो साधारण मनुष्य के पास नहीं था? अवश्य था। वो ज्ञान कहां से आया था? ईश्वर से। यही चीज प्रॉफिटहुड के कॉन्सेप्ट में आपको समझाती है, मैं आपको समझाने के लिए आसान कर रहा हूं। यही चीज फिर कॉन्सेप्ट को समझाती है कि हमारे नजदीक जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है प्रॉफिटहुड का, वो ये है कि नबी को जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्वयं ईश्वर से होता है। अब इसमें दिक्कत क्या है? ऋषियों को कितने ही वेद, विश्वामित्र हैं, जैसे गायत्री मंत्र है, आपको पता है ना गायत्री मंत्र का अभिषेक भाई? हाँ पता है, ओम भूर्भुवः स्वः हाँ, ओम भूर्भुवः स्वः, जी जी, जबरदस्त जबरदस्त। गायत्री मंत्र का जो अर्थ है, या जो इसका ये समझ लें, इसके अंदर जो गुप्त गुण है, वो किस पर वो प्रकाश किन पर पड़ा था? ऋषि विश्वामित्र के ऊपर। ऋषि विश्वामित्र से पहले
किसी के ऊपर भी गायत्री मंत्र का प्रकाश नहीं खोया था। 2 बार आया है गायत्री मंत्र, एक बार यजुर्वेद में मतलब साल भर दोनों। ऋषि इक्विवेलेंट टू नबी बोल सकते हैं, मतलब हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। नहीं नहीं, असल में इक्विवेलेंट मैं इसलिए नहीं बोल पा रहा, मैं हो सकता है बोल देता अभिषेक भैया आपके लिए, मगर लाइव में इसलिए नहीं बोल रहा कि ये चीजें बड़ी मिसकंसेप्शन डाल देंगी, क्योंकि ऋषि इज इटसेल्फ अ डिबेटेबल वर्ड। ब्रह्म ऋषि एक वर्ड बोला जाता है, हाँ ब्रह्म ऋषि करीब करीब उस चीज को क्लियर करता है, यानी ऋषियों के भी मुख्तलिफ स्थान हैं, तो वहां एक टर्म यूज होती है ब्रह्म ऋषि, तो वो करीब करीब है, मगर ज्यादा बेहतर ये है कि आप प्रॉफिटहुड के कॉन्सेप्ट को क्लियरली प्रॉफिटहुड के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली समझें, फिर आप खोज करें कि ये किसके इक्विवेलेंट बैठता है। आसान लफ्जों में ये समझें, एक मनुष्य है, उस मनुष्य को ईश्वर का प्रकाशित ज्ञान मिलता है, उसको हम नबी कहते हैं, और वो जो ज्ञान मिलता है उसमें कुछ विध होते हैं, कुछ निषिद्ध होते हैं, यानी उसमें शरिया होती है, उसको वो फिर लोगों पर इंप्लीमेंट करवाता है। ये तरीका है। अब इसमें आप श्री कृष्णा को सामने रखकर देखना चाहते हैं, श्री राम को देखना चाहते हैं, या किसी ऋषि मुनि को रखकर देखना चाहते हैं, अवश्य आप देखिए, खोज कीजिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा, करीब करीब कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, और जो चीजें ना समझ आए तो वो जरूर डिस्कस कीजिएगा, फिर उसमें मैं आपसे बात कर लूंगा। ठीक है अभिषेक भाई? हाँ आमिर भाई, और एक छोटा क्वेश्चन था। जो जी जी एडम जो है, मतलब एडम एडम उनको मतलब फर्स्ट ह्यूमन बोला जाएगा या प्रॉफिट बोला जाएगा, मतलब उनका मेरे को उतना क्लियर नहीं है, मतलब हाँ 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 ठीक है। क्योंकि अच्छा एडम, क्रिश्चियनिटी में भी है वो, जुडाइज्म में भी है। जी 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 जी। अच्छा हाँ एडम जो है, जो बिब्लिकल जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंची है, हम उस पर रिलाय नहीं करते उनके मामले में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अजीबोगरीब है, वो हकीकत पर मबनी भी नहीं है। तो कुरान के अकॉर्डिंगली आदम अलैहिस्सलाम को प्रॉफिट वर्ड या मैसेंजर वर्ड यानी नबी या रसूल वर्ड के साथ याद नहीं किया गया, अलबत्ता एक इशारा मिलता है, एक हिंट मिलता है, जिससे पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम के पास वही आई थी। मिसाल के तौर पर सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, इहबितू, या इहबिता के वर्ड हैं, ये इहबितू भी है, जमा का सीगा भी है, इससे उतर जाओ दुनिया में, यानी उस जन्नत से निकल जाओ जिसका जिक्र वहां कुरान में है। इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, तो अब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आएगी, तो फमन तबिया हुदाया, जिसने मेरी इत्तबा की, हिदायत की, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर ना खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। इससे कुछ लोग इशारा करते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को भी वही दी गई थी, तो अब वो नबी थे नबी नहीं थे, ये कोई इतनी बड़ी बहस नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है कि आदम अलैहिस्सलाम पर हम यकीन रखते हैं कि वो यकीनन अल्लाह से हम कलाम भी हुए थे, बात हुई थी, अब वो शरीयत दी गई थी, उनको नबी मानने भी कोई हर्ज नहीं रहा। जहां तक फर्स्ट ह्यूमन की बात, तो कुरान में कहीं भी आदम अलैहिस्सलाम को फर्स्ट ह्यूमन नहीं कहा गया, अकॉर्डिंग टू मी, मैं गलत हो सकता हूँ, मगर मेरी मेरी नाकिस, मेरे इनकम्प्लीट नॉलेज की बेस पर मैं ये कह रहा हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम को फर्स्ट ह्यूमन नहीं कहा गया कुरान के अंदर, ठीक है। और अगर कोई सही ऑथेंटिक हदीस है जिसमें उनको पहला इंसान कहा गया है, तो मुझे अच्छा लगेगा उस चीज को जान के, मेरे नॉलेज में इजाफा होगा। तो इतनी सी बात है मेरे भाई, ठीक है। मतलब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बहुत सारे लोग होंगे और उनको एक तो एडम को उनके तरफ मैसेंजर बोल के भेजा गया होगा, या हाँ वो अच्छा भी अच्छा पहले हाँ इंसान हो सकते हैं। हाँ, दोनों 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 पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों पॉसिबिलिटी, दोनों हाँ हाँ। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, मगर चूंकि ये विषय पॉसिबिलिटी का है, रिसर्च का है, तो इसलिए इसके ऊपर अकीदा नहीं, यानी हम बिलीफ सिस्टम नहीं खड़ा करते कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, वल्लाहु आलम। पॉसिबिलिटी बोल रहे हैं ना अपन। हाँ पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी है हाँ कि बहुत से लोग रहे हों, क्योंकि इसका इशारा भी कुरान में मिलता है। हाँ, इन्नल्लाह हस्तफा आदम, कुरान के अंदर एक आयत मिलती है, इन्नल्लाह हस्तफा आदम, अल्लाह ने आदम को चुन लिया। सवाल ये उठता है कि चुना मल्टीपल ऑप्शंस में से जाता है, अगर स्टार्ट ही आदम से हुआ है तो चुना कैसे गए? चुना तो तब जाना चाहिए आदम को जब मल्टीपल ऑप्शंस हों, उनमें से आदम को चुना, क्योंकि उसके बाद जो आ रहा है उसमें आल का जिक्र है, नूह की या इब्राहिम की आल से अल्लाह ने चुना, वहां आदम से चुना और आगे आल से चुना। तो ये चुनने का जो वर्ड है, इससे भी आपको अंदाजा होता है कि आदम अलैहिस्सलाम के अलावा भी पॉसिबल है, इशारे मिलते हैं लोग हों। अब सवाल ये उठता है कि आदम अलैहिस्सलाम से ही क्यों आगाज माना जाता है, ये जिक्र माना जाता है? ये चांसेस बड़े स्ट्रांग हैं कि जो वही का दरवाजा खुला है, यानी अल्लाह ने जब समझा
कि इंसान को अब इस पैमाने पर वो पहुंच गया कि अब उसको आगाज, अब यहां से एक्सेलरेट करना है हमने वही का, तो उसके प्लान के मुताबिक, तो वहां से आदम अलैहिस्सलाम का आगाज हुआ। तो फिर ये कहा जा सकता है कि आदम अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत हमारी इसलिए होती है, यानी ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर आप किसी को भी किसी बड़े सिग्नल की या बड़े सिंबल की वजह से टाइम को कैलकुलेट करते हो। मिसाल के तौर पर हम जिक्र करते हैं श्री राम का, तो श्री राम त्रेता युग में थे। अब श्री राम से पहचान होती है त्रेता युग की। श्री कृष्णा जो हैं वो द्वापर युग में थे। अब श्री कृष्णा से पहचान होती है या महाभारत से पहचान होती है द्वापर युग की। गो के बिल्कुल एंड में हुआ है, यानी द्वापर युग के एंड में महाभारत हुई है, मगर द्वापर युग पहचाना महाभारत की वजह से जाता है। इसी तरीके से कलयुग है। अब कलयुग जो है वो लंबा एक टाइम है, मगर इसमें खास खास जैसे कल की अवतार है, या काल फैल जाएगा, या पाप जो है वो फैल जाएगा, ये सारी चीजें उस वजह से उसको निस्बत दे दी जाती है। तो मेरे ख्याल से ह्यूमन जो ये समझ लें कि ह्यूमन क्या उसको कहना चाहिए, ह्यूमन हिस्ट्री कह लें या मैनकाइंड की हिस्ट्री कह लें, उसमें कुरान ने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र इसलिए शद्दोमत के साथ किया है कि वो एक माइलस्टोन थे, स्टेप था जहां से एक्सेलरेट हुई है ह्यूमैनिटी। तो ये पॉइंट आप समझ सकते हैं इस तरह भी। बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू ठीक हो गया अभिषेक भाई, बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई, थैंक यू, आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। लें जी दोस्तों, अभिषेक भाई हमारे साथ थे, बड़े अच्छे सवाल उन्होंने पूछे। वहीद हसन भाई को ले लेते हैं। गाना चल रहा है भाई पीछे, वहीद भाई गाना चल रहा है, थोड़ा साइड पे हो, बात करनी है तो साइड पे हो जाए थोड़ा। विक्टर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी विक्टर भाई। मेरा क्वेश्चन ये है कि आवाज कट क्या रही है। प्रॉफिट को हाँ, अब आ रही है। हाँ, अब आ रही है आवाज? जी जी जी। क्वेश्चन ये है कि क्या प्रॉफिट को किसी कौम की नीड के बेस पर भेजा गया? क्या चीज है? क्या किसी भी नबी को किसी कौम की नीड के बेस पर भेजा गया है? नहीं 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 नहीं, ये दो चीजें फर्क समझना। कुछ लोगों ने तज्जिया ये किया है नबूवत के मामले में कि नबी तब भेजा जाता था जब कौम की जरूरत होती थी, कौम की जरूरत। और कईयों ने इसका तज्जिया अल्लाह की फैसले की तरफ छोड़ा है कि जब अल्लाह चाहता है, ये ज्यादा बेहतर है। यानी कौम की जरूरत की तरफ इल्लत नहीं लौटाएंगे, इल्लत लौटाएंगे अल्लाह की तरफ। जब अल्लाह चाहता था या अल्लाह चाहता है, उसने नबी भेजे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी इसलिए हैं कि अल्लाह चाहता था। अगर कौम की जरूरत देखी जाए तो आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि नबी आए। इसीलिए अल्लाह की हिकमत या उसका प्लान कौम की जरूरत नहीं बल्कि उसकी हिकमत ज्यादा गालिब रहती है। दो एंगल हैं, ठीक है। अल्लाह ने जब चाहा नबी भेजा, अल्लाह ने जब चाहा नबूवत खत्म कर दी, बजाय इसके कि ये कहें कि लोगों को जब जरूरत पेश आती थी। ठीक है, ठीक है। मेरा जो इसके अगला क्वेश्चन था वो इसी बेस पे था कि इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोनों एक ही टाइम पे नबी थे। तो वो अल्लाह की मर्जी है ना, इसीलिए मैंने वो दूसरा बात को हाँ। बताया एंगल, वो एक्यूरेट एंगल है। कुरान में भी अल्लाह ने यही कहा है, ठीक है। अल्लाहु आलमु हैसु यजअला रिसालती, ये अल्फाज हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि वो अपनी रिसालत कहाँ रखेगा, ठीक है। वो ज्यादा बेहतर जानता है वो नबी कब भेजेगा, कहाँ भेजेगा। अदरवाइज ये एंगल जो है ना, ये एंगल बेसिकली नॉर्मली कादियानियों का है। ये एंगल जो है कादियानी इस्तेमाल करते हैं। वो ये कहते हैं कि जब जब जरूरत पेश आती है तब अल्लाह नबी भेजता है। लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जरूरत पेश आई तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी बना दिया। जबकि हकीकत में एंगल दूसरी शिफ्ट है, जो भेजता है उसकी मर्जी है कि उसने कब भेजना है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, होनी भी उसकी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग, ठीक है ना, आर्मी की ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में वो उनको तैयार करते हैं कि आपने भूख कैसे काटनी है, सर्वाइवल कैसे करना है।
तो अब जो उनका ट्रेनर होता है ना, वो तय करता है कि इनका डाइट प्लान क्या होगा, इनकी रूटीन